हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। वैसे तो हमारे मोशन चैप्टर का ही क्लास 9 के मोशन चैप्टर का पार्ट है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैंने शायद डिटेल में एक्सप्लेन इसको शायद नहीं किया, तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया जिसमें कि उनको ये टॉपिक मतलब थोड़ा डिटेल में समझ में नहीं आया। तो आज इस वीडियो में हम स्केलर्स और वेक्टर्स इन दो टर्म्स को और इनको अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, सारे डायग्राम्स और डिफरेंसेस के साथ में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्केलर और वेक्टर, देखिए पहले तो जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो सकती हैं, जैसे कि हमारी है डिस्टेंस और हो गया हमारा वर्क, या फिर हमारा हो गया फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड। ये हमारी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं ये हमारी दो टाइप्स में इन्हीं को डिवाइड किया गया है, इन फिजिकल क्वांटिटीज को। फिजिकल क्वांटिटीज को हमारा डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में। इनमें से एक टाइप है हमारा स्केलर और एक है हमारा वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, इन दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। स्केलर में क्या होता है, हमारा सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मतलब सिर्फ उसका एक मेजरमेंट होता है, एक नंबर होता है, और साथ में कुछ भी यूनिट हो सकती है। यूनिट तो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, जैसे कि अगर हमारा डिस्टेंस है तो वो मीटर में होगा, वर्क है हमारा तो वो जूल में होगा, फोर्स है तो न्यूटन में होगी, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर डिस्टेंस हमारी जो होगी वो मीटर में होगी, वर्क जो हमारी होगी वो जूल में होगी, और इसी तरीके से क्या करेंगे, स्पीड जो होगी मीटर पर सेकंड में होगी। तो उसका यानी एक नंबर होगा पर्टिकुलर, जैसे कि 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से एक नंबर होगा। तो यानी वो क्या, उसका मैग्नीट्यूड है सिर्फ। लेकिन वेक्टर के केस में क्या होता है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। स्केलर क्वांटिटीज जो है इनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जैसे कि दो वेलोसिटी है हमारे पास, 7 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड, तो हम दोनों को आसानी से ऐड कर सकते हैं, 16 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये होती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स। इनमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ में इनके साथ होता है इनका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होता है, साथ में इनका डायरेक्शन इनके साथ होता है। मतलब इसको हम इस तरीके से नहीं कह सकते, जैसे कि यहां पे हमने कह दिया था कि 7 मीटर पर सेकंड, यहां पे हमने कह दिया 7 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अगर हम स्केलर की बात करें, उसको स्केलर बनाएं, जैसे कि स्पीड हमारी स्केलर है, तो स्पीड हमारी स्केलर है, तो स्पीड की बात करें तो 7 मीटर पर सेकंड हम बोल सकते हैं। लेकिन वेक्टर के केस में जब वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेलोसिटी जब आएगी तब वहां पे हमें 7 मीटर पर सेकंड तो बोलेंगे, साथ में हमें उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सब बताना पड़ेगा उसका डायरेक्शन। तो स्केलर और वेक्टर में फर्क क्या है, स्केलर के पास सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अच्छा, वेक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी, स्केलर की जरूरत क्यों पड़ी, तो स्केलर क्वांटिटीज हमें दिख रहा है सिंपल है समझने में, लेकिन वेक्टर ऐसा नहीं है कि वेक्टर को हम छोड़ दें। वेक्टर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, जैसे कि मैं मार्कर को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो यानी मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स क्या है, वो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसका क्या है, एक मैग्नीट्यूड होगा, साथ में उसका एक डायरेक्शन भी होगा, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं। तो स्केलर और वेक्टर। अब जैसे कि मान लेते हैं वेक्टर की हमें जरूरत क्यों है, मान लेते हैं कोई अनजान आदमी है, बिल्कुल ही अनजान, अभी अभी मार्स से आया है, वो अर्थ पे, मार्स से अर्थ पे आया है पहली बार। अब मैं उससे कहूं कि यहां से उसको जाना है, मान लेते हैं पंजाब जाना है उसे, पंजाब जाना है उसे, तो मैंने उससे कह दिया पंजाब, उसने पूछा पंजाब के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, तो मैंने उससे कह दिया कि वो चला जाए, क्या कह सकते हैं, 1200 किलोमीटर चला जाए वो, 1200 किलोमीटर जाने पे उसे पंजाब आ जाएगा, इतना चलना पड़ेगा उसे पंजाब जाने के लिए। तो क्या इतनी इंफॉर्मेशन से वो बिल्कुल अनजान आदमी जो अभी अभी आया है अर्थ पे मार्स से, तो वो क्या इतनी सी इंफॉर्मेशन से पंजाब जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि क्या उसको ये इंडिया का उसके पास मान लेते हैं मैप है, एक मैप है उसके पास, अर्थ है पूरी गोल,
एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो खड़ा है, यहां पे मैंने उससे कह दिया कि 1200 किलोमीटर उसको जाना है। अब क्या वो इतनी सी इंफॉर्मेशन से जा सकता है पंजाब 1200? अब वो दिक्कत यह है कि वो किस डायरेक्शन में चलना शुरू करे। 1200 किलोमीटर इधर जाए, इस डायरेक्शन में जाए, जाए तो जाए कहां? मतलब अगर देखा जाए तो उसके पास जाने के लिए पूरा सर्कल है, एक पूरा सर्कल है उसके पास, मतलब जिसका रेडियस का ये है, ये रेडियस का एक पूरा सर्कल है, सर्कल में कहीं पे पंजाब है, सर्कल के बॉर्डर पे। तो यानी इतनी सी इंफॉर्मेशन से वो किसी अननोन जगह पे नहीं जा सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे डायरेक्शन बताना पड़ेगा साथ में कि हाँ ये 1200 किलोमीटर जाना है और नॉर्थ में जाना है। 1200 किलोमीटर नॉर्थ में अगर वो जाएगा तो वो पंजाब पहुंच जाएगा। तो यानी मुझे उसको क्या करना, डिस्टेंस तो बताना पड़ा, मैग्नीट्यूड बताना पड़ा, साथ में डायरेक्शन भी बताना पड़ा, तभी वो पहुंच पाएगा, नहीं तो वो नहीं पहुंच सकता। अब इतने सर्कल में कहीं भी हो सकता है, मैंने उसको मैग्नीट्यूड बता दिया, डायरेक्शन नहीं बताई, तो अब वो किस डायरेक्शन में जाए? इसमें तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस बन सकती हैं, किस डायरेक्शन में चलना शुरू करे? तो इसलिए हमारे वेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इनकी डिफरेंस की टेबल बनाते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है। उस डिफरेंस की टेबल में इनकी डेफिनेशन भी आ जाएगी, इनकी डेफिनेशन उसी टेबल में, इसी टेबल में आ जाएगी। वेक्टर और स्केलर, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या करते हैं, पहले पॉइंट से इनकी डेफिनेशन ही लिखते हैं। पहले पॉइंट में स्केलर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। और इसके बाद एक लाइन आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो ये डेफिनेशन बन जाएगी इस तरीके से स्केलर की, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। इसी तरीके से वेक्टर की डेफिनेशन लिखें तो ये भी क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ये लाइन आप अपनी तरफ से ऐड कर लेना, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो इस तरीके से इनकी डेफिनेशन हो सकती है। अच्छा, दूसरे पॉइंट की बात करें, दे आर दे आर इधर पॉजिटिव और जीरो। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी। डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस हमारा स्केलर है, तो डिस्टेंस या तो जीरो हो सकता है, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं किया, ऑब्जेक्ट वहीं पे खड़ा हुआ है जहां पे खड़ा था, ऑब्जेक्ट ने 1% भी मूव नहीं किया, ऑब्जेक्ट चला ही नहीं बिल्कुल, तो यानी उसका डिस्टेंस जीरो, वहीं की वहीं खड़ा हुआ है वो। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो यानी उसका डिस्टेंस जीरो है, या तो जीरो हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट अगर कुछ चल के गया तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर नंबर्स पॉजिटिव है ना, ऐसा तो नहीं है -1 मीटर, -2 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ही चल के जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स में चल के जाएगा। तो स्केलर क्वांटिटीज या तो पॉजिटिव हो सकती हैं या फिर हमारी जीरो हो सकती हैं। जीरो के केस में क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो मूव ही नहीं कर रहा, डिस्टेंस जीरो हो गया। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, दे कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जीरो भी हो सकती हैं,
नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। और वेक्टर क्वांटिटी जीरो तब भी हो सकती है, हो सकता है ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट के लिए कोई स्केलर क्वांटिटी है वो तो पॉजिटिव हो, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर क्वांटिटी है वो उसकी जीरो हो। ऐसा हो सकता है एक ऑब्जेक्ट के लिए कि डिस्टेंस जो है वो तो पॉजिटिव हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका जो कि वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव हो। स्पीड और वेलोसिटी में भी हो सकता है उसकी कुछ स्पीड रही हो लेकिन वेलोसिटी जीरो हो तब भी। अभी देखते हैं किस तरीके से होगा। तो यानी स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, या तो पॉजिटिव होंगी या जीरो होंगी। जीरो कब होंगी, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मूव ही नहीं किया, ऑब्जेक्ट वहीं कहीं खड़ा हुआ है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। और क्या पॉइंट लिख सकते हैं इनमें हम, एडेड बाय नॉर्मल अलजेब्रा। नॉर्मल अलजेब्रा जो हमने पढ़ी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनकी मदद से हम स्केलर क्वांटिटीज को ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट उनके मतलब हम वही वाली मैथ यूज कर सकते हैं जो हमने अभी तक पढ़ी है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्केलर के साथ कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर के केस में हम इनको नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि दे कैन बी एडेड बाय नॉर्मल मैथमेटिक्स। नॉर्मल जो हमने मैथ्स पढ़ी है उसी के हिसाब से हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। एडेड नहीं, कैलकुलेटेड, कुछ भी कैलकुलेशन करनी है इसमें हमें तो हम नॉर्मल मैथ्स लगा के कर सकते हैं। नॉर्मल मैथमेटिक्स जो हमने पढ़ी है उसका यूज करके हम इनको कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर के केस में इनको हम नॉर्मल मैथमेटिक्स की वजह से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनके साथ क्या है, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है, डायरेक्शन भी है। अब मैग्नीट्यूड तो हमने ऐड कर दिया, मान लेते हैं हमें ऐड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस, दो डिस्टेंस है हमारे पास और दो डिस्प्लेसमेंट है, तो दो डिस्टेंस है वो तो स्केलर है, ऐड हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो डिस्प्लेसमेंट है, उनका मैग्नीट्यूड तो हम ऐड कर देंगे लेकिन उनका डायरेक्शन अटकेगा, उनका डायरेक्शन दिक्कत देगा। और उनके डायरेक्शन को कैसे ऐड किया जाए, तो इनको हम नॉर्मल मैथमेटिक्स का यूज करके ऐड सब्ट्रैक्ट कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इनके लिए अलग मैथ होती है वेक्टर्स के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा होती है इनके लिए अलग से, वेक्टर्स को कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। तो वेक्टर अलजेब्रा अभी आपके सिलेबस में नहीं है, दूर दूर तक भी सिलेबस में नहीं है। अगर आप 11th या 12th में जाके साइंस स्ट्रीम में लेते हैं तब जाके आपको पढ़ने को मिल सकती है। अभी इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अभी इसके लिए सिर्फ यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इनको तो स्केलर्स को तो नॉर्मल तरीके से ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स को हम नॉर्मल तरीके से ऐड नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, फोर्थ पॉइंट के लिए कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। इनके एग्जाम्पल में क्या होता है, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, और क्या हो सकता है स्केलर में, पावर, एटसेट्रा। वेलोसिटी के, अब वेक्टर के केस में क्या हो सकता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, और क्या आएगी हमारी वेलोसिटी, फिर क्या आ सकता है हमारा फोर्स, जो कि अब आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्सेस में आ सकता है हमारा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं स्केलर और वेक्टर के बीच में, डिफरेंसेस टेबल बना के। डिफरेंस, अब इनमें सिमिलरिटी क्या है स्केलर और वेक्टर में, तो सिमिलरिटी
इनकी जो मैंने डिफरेंस का जो टेबल बनाया इसकी फर्स्ट लाइन में इनकी सिमिलरिटी लिखी हुई है। ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी है, ये इनकी सिमिलरिटी है, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं और दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्केलर कम इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटीज तो भाई दोनों ही हमारे बराबर इंपॉर्टेंट है। वर्क डन, पावर, ये सब अभी आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो ये भी उतनी इंपॉर्टेंट है और ये भी उतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे डायरेक्शन का थोड़ा सा रूल आ जाता है, इस वजह से डिफरेंस हो जाते हैं कई सारे। तो अब समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि स्केलर पॉजिटिव है लेकिन वेक्टर तब भी जीरो आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो उसको समझते हैं। और एक और पॉइंट, अगर आप स्केलर को या वेक्टर को, अगर आप एक स्केलर को और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है वो भी देखते हैं। मतलब एक वेक्टर को एक नंबर से, स्केलर क्या होता है हमारा एक नंबर होता है, सिर्फ उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर एक वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उस पर क्या फर्क पड़ता है, तो पहले वो देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई मेरे पास वेक्टर है, इस तरीके से बनाते हैं हम वेक्टर को, और अगर वेलोसिटी है तो उस पर एक छोटा सा एरो बना देंगे, इसका मतलब क्या है, ये वेलोसिटी का वेक्टर है। ठीक है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी अपने आप में है, वेलोसिटी है ये मतलब। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो ये है, डायरेक्शन इधर कौन सा हो गया, ईस्ट, हमारा ईस्ट इसका डायरेक्शन है। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूं 5 मीटर पर सेकंड इसका मैग्नीट्यूड है और ईस्ट डायरेक्शन में ये जा रहा है वेलोसिटी। अब मैंने क्या किया, इसमें एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, एक स्केलर से। स्केलर क्या होता है, हमारा नंबर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, या फिर इंटू 3 कर दिया मैंने इसको। तो क्या होगा, इंटू 3 करने पे इसका डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा, ये दोनों डायरेक्शन तो अभी भी सेम है, ईस्ट में ही जा रहे हैं दोनों, लेकिन क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है वो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा इसी वेक्टर का। अगर मैंने इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही होता है बस, अगर एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वेक्टर का बस मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कमेंट मत करना कि अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस में अभी दूर दूर तक नहीं है। वो वेक्टर अलजेब्रा जब आप पढ़ेंगे तो उसी में आएगा कि दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, वो अब वहां पे दोनों ही वेक्टर हैं तो उनके लिए मैथमेटिक्स कुछ अलग होगी। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस पॉजिटिव होने के बाद डिस्प्लेसमेंट कैसे नेगेटिव होता है। ये मैंने प्लेन बना लिया, जैसे आपने ग्राफ बनाए होंगे तो ग्राफ में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, उसी तरीके से मैं कुछ वैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, इस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ था, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, चलता हुआ ऑब्जेक्ट गया 5 मीटर गया और 5 मीटर पे जाके रुक गया, 5 मीटर तक जाके वहीं पे रुक गया। अब क्या हुआ, 5 मीटर से फिर उसने वापस आना शुरू किया और वापस आके अब वो ओरिजिनल पोजीशन से, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 2 मीटर दूर, ओरिजिनल पोजीशन से 2 मीटर दूर जाके वहां पे रुक गया। अब इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस होता है जो उसने 5 चल के गया, जितना भी वो चला है वो उसका डिस्टेंस है। तो पहले तो ये 5 मीटर चल के गया, फिर 2 मीटर वापस आया, तो यानी 5 मीटर चला प्लस फिर ये वापस 2 मीटर चला प्लस 2 मीटर, तो डिस्टेंस तो हो गया इसका 7। ये क्या है, डिस्टेंस 7 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल, इनिशियली वो यहां था, मतलब स्टार्टिंग में वो यहां था और फाइनली वो यहां पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, अच्छा यहाँ पे 2 मीटर नहीं चल गया, सॉरी यहाँ पे 3 मीटर चल के आ गया, तो यहाँ पे 8 मीटर हो जाएगा, वो 2 मीटर मैंने यहां से कैलकुलेट कर लिया। अच्छा हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस यही वाला होगा, मिनिमम डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा।
तो ये मिनिमम डिस्टेंस इसका कितना है 2 मीटर, तो यानी इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो है इसका 2 मीटर। और ये अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाली पॉजिटिव होती है, इधर इधर माइनस होता है, इसी तरीके इधर पॉजिटिव होता है, इधर माइनस होता है। अभी भी ये प्लस डायरेक्शन में। अब ये नेगेटिव कब होता, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट अब यहां पे 2 मीटर पे आके रुका था, अब ये यहां पे नहीं रुका, पहले यहां तक गया, फिर ये 2 मीटर पे रुका था, अब इसने क्या किया, फिर चलना शुरू किया, चलते चलते वापस आ गया इसी पॉइंट पे वापस आ गया। अब इस केस में क्या होगा, इसका जो डिस्टेंस निकल के आएगा, डिस्टेंस जो स्केलर है वो क्या निकल के आएगा, पहले 5 मीटर चल के गया, फिर 5 मीटर चल के आया, तो 5 + 5 5 + 5 10 मीटर, 10 मीटर का इसका डिस्टेंस निकल के आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसका इनिशियल पॉइंट तो यही था और फाइनल पॉइंट भी यही है, इनिशियल पॉइंट भी यही था, फाइनल पॉइंट भी यही है, मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है 0, तो यानी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, यानी यहां पे इसका डिस्टेंस तो पॉजिटिव है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब क्या किया, अब ये यहां पे भी नहीं रुका, अब ये और पीछे गया इस डायरेक्शन में, यहां पे 2 मीटर पे आके अब ये रुक गया, 2 मीटर पे अब यहां पे आके ये रुक गया। तो अब देखें अगर हम इसका डिस्टेंस पहले देखते हैं, डिस्टेंस तो यहां से 5 मीटर यहां गया था, फिर वापस आया 10 मीटर, यहां से 5 मीटर यहां तक हो गया, फिर 5 मीटर चल के वापस आया तो 10 मीटर हो गया, फिर इधर 2 मीटर गया, यहां पे 2 मीटर गया, तो यानी 10 + 2 यानी कि 12 मीटर, 12 मीटर का इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो कि स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करें तो ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है क्योंकि इसने यहां पे चलना शुरू किया, जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव के अपोजिट जा रहा है, इधर पॉजिटिव लेकिन अपोजिट में जा रहा है यानी नेगेटिव में जा रहा है। तो और ये इनिशियल पॉइंट ये है इसका, शुरुआत तो यहीं से की थी, फाइनल पॉइंट इसका ये, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहां पे तो क्वांटिटी जब हम इसको ग्राफ को बनाएंगे अच्छे से तो ऐसा बनेगा 1 2 3 4 6 5 6 7, यहां पे जब हम बैक साइड में बनाएंगे तो -1 -2 -3 इस तरीके से नंबर लाइन जो हमारी बनती है, नंबर लाइन हमारी इसी तरीके से बनेगी। तो यानी अब ये क्या है, यहाँ पे माइनस में चलना शुरू कर दिया, तो यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट जो कि इसका 0 है, यहां पे तो 0 होता है इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट इसका -2 है, 0 + -2, तो ये कितना हो गया इसका -2, डिस्प्लेसमेंट इसका निकल गया है -2, डिस्टेंस तो पॉजिटिव है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है इसका। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, डिस्टेंस पॉजिटिव होने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, स्केलर पॉजिटिव होने के बाद भी वेक्टर जो है वो नेगेटिव हो सकता है, इस तरीके से। अच्छा मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं, वैसे कैलकुलेशंस आपके सिलेबस में है नहीं लेकिन थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं मैं। अगर मान लेते हैं फोर्स हमारी एक वेक्टर है, फोर्स हमारी वेक्टर है, या फिर फोर्स अभी आपने पढ़ा नहीं है तो वेलोसिटी, वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर है। एक कोई ऑब्जेक्ट है वो 2 डायरेक्शन में, मतलब उसको 2 लोग खींच रहे हैं, 2 लोग खींच रहे हैं, एक उसको इधर ले जाना चाह रहा है, एक उसको इधर ले जाना चाह रहा है, मतलब एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है। तब क्या होगा, यहां पे इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1, यहां पे मान लेते हैं v2, तो अब ये किस डायरेक्शन में जाएगा, किस वेलोसिटी से मूव करेगा ये, कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, कौन सी वेलोसिटी, मैं भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा, अब यानी ये 2 अलग अलग वेलोसिटी से जाना चाह रहा है, लेकिन एक रिजल्ट वेलोसिटी होगी ना जब ये फाइनली मूव करे, जिससे फाइनली मूव कर रहा होगा तो वो क्या होगी। अब उसका मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा क्योंकि वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन डायरेक्शन पूछ रहा हूं, डायरेक्शन। अब एक आदमी इसको इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, तो ये फाइनली किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, यहां मूव करने लगेगा, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो इधर जाता जाएगा, नेट एक इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाता जाएगा। तो यानी इस तरीके से क्या होता है, जो रिजल्ट होता है वो उनके बीच में कहीं पे लाई करेगा। इसी तरीके से अगर मान लें कोई ब्लॉक रखा हुआ है, उसको 2 लोग खींच रहे हैं, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मान लेते हैं इधर को फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, 2 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 2 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो क्या इसका ब्लॉक पे कोई फर्क पड़ेगा,
एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, दोनों बराबर ताकत से खींच रहे हैं, दोनों के बराबर ताकत है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? ये कोई ब्लॉक है किसी भी मेटल का मान लो या वुड का मान लो, कोई भी ये ब्लॉक रखा हुआ है, क्या ये ब्लॉक मूव कर सकता है? दो इधर खींचा, दो ने इधर खींचा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 2 ये तो पॉजिटिव वाला हो गया +2 और ये माइनस का 2 कट के क्या हो गया? ये तो 0 हो गया, यानी इस पे कोई फोर्स लग ही नहीं रही, यानी ये मूव करेगा ही नहीं। इसी यानी कि अगर दो वेक्टर हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर अपोजिट डायरेक्शन में है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज जिनका क्या डायरेक्शन तो अपोजिट है, जस्ट अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट, और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा। तो यही पॉइंट्स थे जो कि आपको रिमेंबर रखने हैं वेक्टर और स्केलर के केस में। वेक्टर को थोड़ा ज्यादा डिस्कस किया क्योंकि नया टॉपिक है, स्केलर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक। तो ठीक है, इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो में और कुछ बचा नहीं है, आपके सिलेबस में जितना भी था वेक्टर और स्केलर का वो पूरा डिस्कस कर लिया हमने इस वीडियो में। इसके अलावा आपके सिलेबस में वेक्टर से कुछ भी नहीं आएगा। थोड़ा सा आप, अगर मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप ये वीडियो मोशन चैप्टर के बाद देख रहे हैं तो जब हम फोर्स के बारे में पढ़ लें तब इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, तो तभी और अच्छे से समझ में आएगी जब हम फोर्स को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं।